टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एक्जिम जो पॉलिसी थी जिसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेटिंग लेबॉरेटरी अटेंडेंट की एग्जाम के लिए। एक्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP। एक्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आज के टाइम इंडियंस करंट ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इज़ द डायनमिक। जो इंडिया की जो करंट ट्रेड पॉलिसी है फ्रेमवर्क वो कैसी है? डायनमिक। डायनमिक मीन जो चलती रही। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 और 2028 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो क्या है? कब लॉन्च की है? मार्च 31 मार्च 2023। याद रखना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 और 2028 की कब लॉन्च की थी? मार्च 31 2023। इफेक्टिव में कब आई? ये 1 अप्रैल 2023। याद रखना, इफेक्टिव में कब आई? 1 अप्रैल 2023 में। जिसने रिप्लेस की थी प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसने क्या किया था? ठीक है, रिप्लेसिंग द प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब की थी? ये 2015 और 2020। विच इज़ एन एम्बिशियस गोल टू बूस्ट एक्सपोर्ट टू 2 ट्रिलियंस बाई 2030 एंड इंटीग्रेट इंडिया विद ग्लोबल वैल्यू चेन। और इंडिया को कहाँ पे लिया जाएगा? ग्लोबल वैल्यू चेन तक। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब लॉन्च की थी? 31 मार्च 2023 में। इफेक्टिव में कब आई? 1 मार्च 2023। जिसने रिप्लेस जो भी प्रीवियस था उसको रिप्लेस किया था। प्रीवियस मूव्स अवे फ्रॉम फिक्स्ड टर्म रूल्स टू ए फ्लेक्सिबल ओपन एंडेड स्ट्रक्चर में कर दिया था। सपोर्टिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसने क्या क्या सपोर्ट किया था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटाइलाइजेशन एंड एम्पावरिंग MSME, मीडियम जो स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको। अब सबसे इंपॉर्टेंट है RODTEP क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ है एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो याद रखना, RODTEP क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। TIES क्या होता है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। TIES टाइज क्या होता है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, याद रखना। RODTEP क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। टाइज क्या है? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च की थी? तो ये की थी 31 मार्च 2023 और इफेक्टिव कब आई? 1 अप्रैल 2023। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। कब की है करंट ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? कब इंट्रोड्यूस किया? 2023 में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको किसने अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 इज डिफरेंट बिकॉज इट इज़ ए डायनमिक या ओपन एंडेड। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2023 की वो बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि ये डायनमिक भी और ओपन एंडेड भी है। एक्जिम पॉलिसी एम, इसकी जो भी एक्जिम पॉलिसी है इसका क्या मकसद है, मतलब क्या एम्स है? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट। याद रखना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और रेगुलेट करना इंपोर्ट को। तो एक्जिम पॉलिसी का क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी पॉलिसी है, तो प्रमोशन ऑफ किसको प्रमोट करना है? एक्सपोर्ट, और रेगुलेट करना इंपोर्ट। DGFT एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। याद रखना, DGFT क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वर्क्स अंडर, ये किसके अंडर आता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। किसके अंडर आता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT वर्क्स किसके अंडर आता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। DGFT हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोकेटेड न्यू दिल्ली। DGFT हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। याद रखना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या मैंडेटरी है? IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC इज इशूड बाई, इनको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है इसको कौन इशू करता है? DGFT। DGFT क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। IEC क्या है? इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम सब्जेक्ट टू अपडेशन। ये लाइफ टाइम के लिए मतलब कि वैलिड है और हमने सब्जेक्ट टू अपडेशन के लिए। एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है? सेलिंग गुड्स या सर्विस टू अदर कंट्रीज। जब भी हम गुड्स या सर्विसेज क्या करते हैं? सेल करते हैं दूसरे कंट्री के लिए। नो मोटो। नेक्स्ट वन इज द इंपोर्ट। क्या क्या मीनिंग है? बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। जब हम दूसरे कंट्री से क्या करते हैं? चीज़ों को बाई करते हैं। फॉलोइंग द सर्विस एक्सपोर्ट, कौन सी जो है सर्विस एक्सपोर्ट है? IT सर्विसेज। IT सर्विसेज क्या है? ये सर्विस एक्सपोर्ट है। FTP क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रेड। याद रखना, विच ट्रेड इज एनकरेज अंडर FTP। तो फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। याद रखना, किसको एनकरेज किया है? फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोकसेस मोर ऑन, किसके ऊपर इन्होंने फोकस किया? जो इंडिया ट्रेड पॉलिसी है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। विच स्कीम रिप्लेस MEIES, मतलब किस स्कीम ने रिप्लेस किया है MEIS? RODTEP।
रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रिमिशन ऑफ ड्यूटी, जो भी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ है एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, RODEP क्या है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसने क्या किया, विच स्कीम रिप्लेस MEIS, MEIS को किसने रिप्लेस किया, RODTEF, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। MEIS क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। MEIS क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। मेन ऑब्जेक्टिव और एक्जिम पॉलिसी क्या है, बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना। ओके। FTP क्या है, हेल्प इन अर्निंग, जो FTP क्या है वो किस में मदद करता है अर्निंग में, फॉरेन एक्सचेंज। एक्जिम बैंक स्टैंड फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट इज मैनली प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, बैंक्स एंड एक्जिम बैंक। विच ट्रेड प्रमोशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड। विच ट्रेड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सी ट्रेड प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंटरनेशनल ट्रेड। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। विच स्कीम सपोर्ट MSME एक्सपोर्टर, FTP एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर, कौन सी स्कीम जो सपोर्ट करती है MSME एक्सपोर्टर को, वो करती है FTP एक्सपोर्टर फैसिलिटेशन मेजर। विच डॉक्यूमेंट लिस्ट एक्सपोर्ट इनिशिएटिव, कौन से डॉक्यूमेंट लिस्ट करता है एक्सपोर्ट इनिशिएटिव, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड हार्ड वर्क, ठीक है, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। ट्रेड डेफिशिएट मीन्स, ट्रेड डेफिशिएट का क्या मीनिंग होता है, इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, याद रखना। ट्रेड डेफिशिएट क्या क्या मीनिंग है, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। ट्रेड सरप्लस मीन्स क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना। सरप्लस क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पैसा मिलेगा, है ना। तो ट्रेड डेफिशिएट और ट्रेड सरप्लस इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होता है तब ट्रेड डेफिसिट, जब इनका ये सरप्लस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब, जब ट्रेड सरप्लस होता है इसका मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब मीनिंग होता है, एक्सपोर्टिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, जब हम बहुत सारी प्रोडक्ट को क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में, वो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ, इंडिया किसका मेंबर है, बोथ IMF है एंड WTO, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज, इंडिया दोनों का मेंबर है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, कौन मतलब इंटरनेशनल जो भी ट्रेड करना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रूल प्रोवाइड करता है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। FTP अप्लाइज टू, ये किसके लिए अप्लाई करता है, दोनों, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। FTP अप्लाइज टू बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। विच बॉडी क्लासीफाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आइटम, कौन सी बॉडी जो तो क्लासीफाई करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आइटम को, DGFT, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीन्स, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है, मिनिमम एक्सपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर ए स्कीम, जो भी मिनिमम एक्सपोर्ट रिक्वायर्ड चाहिए अंडर ए स्कीम। विच सेक्टर हैज़ हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, किस सेक्टर में बहुत सारे ज़्यादा हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वो है सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग। तो किस सेक्टर के अंदर हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग। मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंडिया एम्स टू बिकम ए ग्लोबल एक्सपोर्ट हब, इंडिया का क्या एम है कि वह ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बने। FTP 2023 फोकस ऑन, मतलब 2023 में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसने किसके ऊपर फोकस किया था, डिजिटाइलाइजेशन ऑफ ट्रेड प्रोसीजर, ठीक है, तो डिजिटाइलाइजेशन ऑफ ट्रेड प्रोसेस के ऊपर फोकस किया था। FTP इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, DGFT नोटिफिकेशन एंड हैंडबुक्स के थ्रू। एक्जिम पॉलिसी इज फ्रेम्ड अंडर, जो एक्जिम पॉलिसी है वो किसके अंडर फ्रेम होता है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो एक्जिम पॉलिसी इज फ्रेम्ड अंडर किसके अंडर होता है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। विच रेगुलेशन रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, कौन सी इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट अर्निंग और मैनली रिसीव्ड ऑन इन, एक्सपोर्ट जो अर्निंग है वो मैनली रिसीव क्या करता है, फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्ट अर्निंग वो मैनली रिसीव क्या करता है, फॉरेन करेंसी। फॉलोइंग इज सेंट्रलाइज्ड, कौन सी सेंट्रलाइज है, तो सर्टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रिस्ट्रक्चर्ड गुड्स रिक्वायर्ड, जो भी रिस्ट्रक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, लाइसेंस फ्रॉम DGFT से लाइसेंस लेना पड़ता है। गुड्स हुज ट्रेड इज़ नॉट अलाउड और कॉल्ड, जो गुड्स मतलब गुड्स हुज ट्रेड इज मतलब कि ऐसे गुड्स जिनका ट्रेड व्यापार करना आपको अलाउड नहीं, उसको कहा जाता है प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स। पेपरलेस ट्रेड एंड ऑनलाइन अप्रूवल आर, वो क्या क्या हैंडेड थ्रू, जो भी पेपरलेस ट्रेड है और ऑनलाइन अप्रूवल है वो किसके थ्रू अप्रूवल किया जाता है, DGFT ऑनलाइन सिस्टम, DGFT ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। तो पेपरलेस ट्रेड और जो ऑनलाइन अप्रूवल है वो किसके थ्रू किया जाता है, DGFT ऑनलाइन सिस्टम।
डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रोमोटेड एज एक्सपोर्ट हब्स अंडर, किसके अंडर होता है? डिस्ट्रिक्ट एक्ट एक्सपोर्ट हब्स। विच एक्सपोर्ट सेक्टर इज़ हाईली प्रोमोटेड अंडर FTP 23, सर्विस एक्सपोर्ट के जो भी सर्विस था उसको ज़्यादा प्रमोट किया था। SEG स्टैंड फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SEG क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल फॉर्म आ सकती है, एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एडवांस अथॉरिटी स्कीम इज़ यूज फॉर, जो भी एडवांस अथॉरिटी स्कीम किसके लिए यूज़ किया जाता है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स है ऑफ इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है ऑफ इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। EPCG स्कीम अलाउज क्या करता है? इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड। EPCG क्या करता है? ये अलाउ करता है इंपोर्ट ऑफ जो भी कैपिटल गुड है एट जीरो और या लो ड्यूटी अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। RODTEP प्रोवाइड्स क्या करता है? रिफंडेड और एम्बेडेड टैक्सेड ड्यूटी। और RODTEP क्या प्रोवाइड करता है? रिफंड करता है और एम्बेडेड जो भी टैक्सेज है वो ड्यूटीज। RODTEP स्टैंड फॉर्म क्या होता है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। इज़ द प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है ऑफ द कंट्री। एस्टैब्लिश कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982 में। किसके अंडर? अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। याद रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। ये प्राइमरी एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ऑफ द कंट्री। एस्टैब्लिश कब हुए थे? 1982। किसके अंडर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इंस्टीट्यूशन विद द मैंडेट नॉट जस्ट इनहांस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बट इंटीग्रेट द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद ऑल ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने लॉन्च किया था इंस्टीट्यूशन, ये मैंडेट करने के लिए, सिर्फ ये नहीं कि भाई आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, लेकिन उन्होंने क्या कि जो भी कंट्री की फॉरेन ट्रेड है उनको इंटीग्रेट करने, एक साथ जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लाइक अदर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज इन द वर्ल्ड। Exim Bank of India has over the period evolved in an institution that plays a major role in partnering, ठीक है, पार्टनरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टिकुलरली द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो भी इंडस्ट्रीज है उनको ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचाना है थ्रू ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, स्टार्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, चाहे इंपोर्ट और जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है डेवलपमेंट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्री शिफ्टमेंट एंड पोस्ट शिफ्टमेंट, ये सारा उन्होंने, एंड ओवरसीज जो भी इन्वेस्टमेंट। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन द प्राइम मूवर एनकरेजिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। द बैंक एक्सटेंडेड, इन्होंने क्या किया था? एक्सटेंड करना था क्रेडिट टूवर्ड्स इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और फॉरेन जो भी गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, एनेबलिंग देम टू फाइनेंस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स। फंक्शन क्या क्या है? द बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो बैंक क्या करती है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं ना, मदद प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ टर्म लोन, है ना, जो भी लोन देना है रुपीज़ या फॉरेन करेंसी, फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, अगर आपने न्यू जो भी बिजनेस ओपन करना है, एक्सपैंड करना है ना, मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर एक्वाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, सच फैसिलिटीज सच जैसे आपके पास आ गया फैसिलिटीज़ पार्टिकुलर हेल्प एक्सपोर्ट और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, फॉर क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी एंड एनहांस इंटरनेशनल कम्पिटिवनेस, कि ताकि आप भी मतलब इंटरनेशनल में जो भी ये बिजनेस के साथ मतलब कंपटीशन लड़ सके, है ना, अपने आप को जो भी प्रोडक्ट उसको अनाउंस कर सके और क्वालिटी प्रोडक्ट बेचे मार्केट में और वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी लेकर आए। और तो हमारे पास क्या कि द बैंक हैज़ लॉन्च द रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम, जो बैंक है उन्होंने रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्या करने के लिए? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंकिंग इंडस्ट्री टू द ग्लोबल मार्केट, जो भी इंडस्ट्री उसको कहाँ तक ले जाना है? ग्लोबल मार्केट तक। द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू बेनिफिट रूरल पुअर थ्रू क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इन रूरल एग्जिस्ट इंटरप्राइजेस, है ना, तो रूरल तक भी उसका बेनिफिट पहुँचाना था। स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटी एक्सपोर्ट, क्या क्या इंस्टीट्यूशन है वो? सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ECG है, ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिम ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पैकेजिंग है ना, ये सारे इसमें आ जाता है। ठीक, तो ये सारे इसमें आ जाता है, आपने ये चीज़ें याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।